हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं जी नीट एंड बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं कि इन एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से अपियर होते हैं या फिर आने वाले टाइम में अपियर हो सकते हैं। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के काफ़ी पार्ट पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट पार्ट आज देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन अपियर इन एग्जाम्स में हो सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए बी सी एंड डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट dimensions, none of them is dimensionless। तो ये कह रहा है ए बी सी एंड डी कोई हमारे पास 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सभी का जो डायमेंशंस है अलग अलग है। ऐसा नहीं कोई भी इसमें एक भी क्वांटिटी ऐसा नहीं इसका डायमेंशन सेम हो, सभी का डायमेंशन अलग अलग है। नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, तो इनमें से कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो डायमेंशनलेस हो। बट we know that the equation AD is equal to C natural log BD holds true। तो इनके द्वारा जो एक इक्वेशन बना हुआ है AD is equal to क्या, AD is equal to C log BD, ये जो इक्वेशन बना हुआ है holds true, मतलब ये इक्वेशन ठीक है। Then which of the combination is not a meaningful quantity, तो हमको बताना है ये जो कॉम्बिनेशन दे रखे ए बी सी डी, इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल है और कौन कौन से मीनिंगफुल नहीं है। तो इसमें नहीं के लिए बोला है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग ये क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू सी नेचुरल लॉग बी डी, और हमको पता है लॉग का कोई भी अगर आर्गुमेंट होता है तो उसको क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब जो बी डी का डायमेंशन है वो क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं 1। तो बी का जो डायमेंशन होगा वो 1/, ऐसे भी डी के इक्वल हो सकता है कि नहीं। तो जब ये वाला 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है ए डी इज इक्वल टू सी, हो सकता है कि नहीं। तो अगर आप जनरली इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें और इसको बना दें इक्वेशन सेकंड, तो अब हम ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शंस की हेल्प से चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल है और कौन कौन से नहीं है। तो जो ए है, ए क्या दे रखा है, सी अपॉन बी डी माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी। तो जो सी अपॉन बी डी दे रखा है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, सी अपॉन बी डी, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पढ़ा था सेम डायमेंशंस के टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब सी अपॉन बी डी का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ए डी स्क्वायर अपॉन सी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। अब यहाँ पे क्या है, ये डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो इक्वेशन 2 से, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, सी अपॉन ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन 2 से देखो डी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से ए अपॉन सी आएगा और उस पर स्क्वायर होता है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप देखिए एक ए से तो एक ए कैंसिल आउट हुआ, एक सी से एक सी कैंसिल आउट होगा, तो सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है इधर सी और नीचे क्या बचा है ए, और इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सी अपॉन बी डी। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए आप लोग, बी डी का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। तो C अपॉन ए को आप यहाँ से किसका डायमेंशन देख रहे हो, देखो D का है, C अपॉन ए किसका आ जाएगा, D का। तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू किसके आ रहा है, C अपॉन ए का वैल्यू इक्वेशन 2 से किसका आ रहा है, D का, डायमेंशन ऑफ D। तो आप देख रहे हैं, और ये पहले ही बोल चुका क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी इन सभी का जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है, किसी का भी सेम नहीं है। तो सी का डायमेंशन भी अलग होगा और डी का भी डायमेंशन अलग होगा। तो हमको जो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, कॉम्बिनेशन ए, ये मीनिंगफुल नहीं है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ए वाला तो नहीं है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं बी के लिए, बी क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब इसको चेक कर लेते हैं सेकंड वाले को, क्या सेकंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो आप देखिए इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, क्योंकि सेम डायमेंशन है तभी तो इनको एड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा।
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, 1/d², 1/d² ऐड कर सकते हैं कि नहीं, और इनटू c² हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, क्या राइट कर सकते हैं इसको, बी की जगह पे 1/d² इनटू c², और आप देखिए c की जगह पे आप क्या राइट कर सकते हैं, c की जगह पे आप राइट कर सकते हैं AD इक्वेशन 2 से, तो वो राइट कर देते हैं a² इज इक्वल टू 1/d², और c² की जगह क्या राइट कर सकते हैं a² इनटू d², तो इस d² से d² कैंसिल आउट होगा, और बचेगा क्या हमारे पास बचेगा केवल a² इज इक्वल टू a²। तो कहने का मतलब ये कि a का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो इसका जो हमको b पार्ट दे रखा है a² माइनस b² इंटू c², तो इसका मतलब ये क्या है, मीनिंगफुल है, क्योंकि सेम डायमेंशन के टर्म्स को ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये तो मीनिंगफुल हो गया। अब थर्ड क्या दे रखा है, a/b माइनस c, इसको चेक करते हैं c वाले पार्ट को, a/b माइनस c। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे आप लोग, तो इसका मतलब ये कि a/b का डायमेंशन इक्वल टू किसको होगा, c के डायमेंशन के। अब हमारे पास जो 1/b आ रहा है, 1/b की जगह पे हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, यहाँ से देखो 1/b की जगह पे हम कितना राइट कर सकते हैं, 1/b की जगह पे हम लोग d राइट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और AD देखो इक्वेशन सेकंड से AD किसका वैल्यू है, c का, तो c इज इक्वल टू c हो जाएगा। देखो ये हमको दे रखा है थर्ड में a/b माइनस c, तो जो a/b का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, c का होगा कि नहीं होगा, तो a/b इज इक्वल टू c राइट कर सकते हैं। तो 1/b की जगह पर आप किसका डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग, 1/b की जगह पर आप यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से d का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, तो 1/b की जगह d लिख दिया है इनटू a, तो a इंटू डी क्या है, c, तो c इज इक्वल टू c, दोनों डायमेंशन इक्वल हो गया है। तो जो इसका c पार्ट दे रखा है a/b माइनस c, तो इसलिए ये भी मीनिंगफुल हो जाएगा। अब इसके बाद दे रखा है हमको d पार्ट इधर देख लेते हैं, a माइनस c अपॉन डी, a माइनस सी अपॉन डी। तो इसमें देखो ऊपर ही देखो इसके न्यूमिनेटर में क्या बोल रहा है, a माइनस सी अपॉन डी, तो a और c, तो ये पहले ही क्वेश्चन में बोल चुका है a b c सभी का डायमेंशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट डायमेंशंस के a और c को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। स्टार्टिंग से पता चल रहा है क्योंकि a में c को सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है। तो इसलिए हमारे पास जो मीनिंगफुल आए हैं कौन कौन से आए हैं, एक तो B आया है और एक C आया है, और जो A एंड D है ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए इसके जनरली 2 आंसर्स हो जाएंगे। A एंड D से पूछा था ना, देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट ए मीनिंगफुल क्वांटिटी, तो इसमें A एंड D जो है ये मीनिंगफुल नहीं है। क्या है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग I रेफर्स टू करंट एंड अदर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये बोला गया है जो करंट है वो I को रिप्रेजेंट करता है, समझे आप लोग, और बाकी जितने भी सिंबल दे रखे हैं जैसे M मास को, L लेंथ को, एंड T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो चूज द ऑप्शन दैट कोरिस्पोंडेंस टू द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसको चूज करने के बाद आप बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हमको रेजिस्टिविटी का डायमेंशन पता चल गया तो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और कंडक्टिविटी का डायमेंशन आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो हमने रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी पढ़ा था, कैसे कैसे लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम रेजिस्टिविटी देखते थे। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड एल क्या है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो रेजिस्टेंस है इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस है इसका डायमेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2 इंटू एरिया, इसका डायमेंशन क्या होता है एल स्क्वायर अपॉन लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल होता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखा है कैसे लिख दिया है, तो आप जनरली आपको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो क्या पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू I
R पढ़ा था, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I होगा कि नहीं होगा। तो R इज इक्वल टू V क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है W अपॉन Q, एंड I क्या है करंट, ये Q है चार्ज। तो R इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा W अपॉन Q I, और W क्या वर्क, इसका डायमेंशन लिखेंगे ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन ये जो हम देख रहे हैं Q क्या है चार्ज, तो ये क्या था आई टी, तो A T हो गया, और A इसके साथ एक और करंट ऑलरेडी, तो A स्क्वायर होगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, एम एल स्क्वायर T माइनस 2 एंड A माइनस 2। अब देखो ये T माइनस 2 है और ये T नीचे 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। तो ऐसे हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन यहाँ से लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एम एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा एम एल टू द पावर 4 टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2 अपॉन एल। अब इसमें से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो क्या होगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2। तो हमारे पास जनरली जो रेजिस्टिविटी है उसका डायमेंशन क्या गया है, एम एल क्यूब टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2। तो हमको क्या इसका निकालना था, कंडक्टिविटी, और जो कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हमारे पास क्या गया था, एम एल क्यूब टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2। अब ए को जनरली इसने बोला है कि जो करंट है उसको ए से रिप्रेजेंट नहीं करना, हमको किससे करना, आई से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे लिख सकते हैं, एम माइनस 1 एल माइनस 3, टी ऊपर जाएगा +3 एंड आई क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, एम माइनस 1 एल माइनस 3 एंड टी 3 और आई 2, क्योंकि इसने बोला है करंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमको आई की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कौन सा आ रहा है, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 3 आई 2, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 3 एंड आई 2। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या आ रहा था, देखिए आप लोग, m माइनस 1 एल माइनस 3 टी 3 आई 2, m माइनस 1 एल माइनस 3 टी 3 एंड आई 2। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। तो किसी क्यूब का हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, डेंसिटी उसका डिटरमाइन कर रहे हैं। एक तो उसका 3 साइड को मेजर कर रहे हैं एंड उसके मास को मेजर करके। इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली, मास में क्या एरर है उसका, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। जो मास में इसका परसेंटेज एरर है 1.5% है, एंड लेंथ में क्या एरर है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये कितना है 1% है। द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज, तो डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा। तो हमको पता है डेंसिटी क्या होता है किसी भी क्यूब का, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू इसका 3 साइड मेजर किया जा रहा है, तो यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो क्या होगा, एम अपॉन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल इंटू एल राइट कर सकते कि नहीं, और रो इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर इसमें हमको एरर पूछा है डेल्टा रो अपॉन रो, तो क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल। जनरली हमसे क्या पूछा, परसेंटेज एरर पूछा है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आप लोग, मैक्सिमम एरर यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 हमको दे रखा है कितना है, 1.5% है, प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल कितना दे रखा हमको, इंटू 1%। तो 1.5 प्लस 3 बन जा 3, और इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1.5 प्लस 3 4.5%। तो इसकी जो डेंसिटी में एरर आएगा, जो मैक्सिमम एरर कितना आ जाएगा, 4.5% एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 ± 0.5 kg is moving with a velocity of
20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 5 प्लस माइनस 0.5, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है m प्लस माइनस डेल्टा m, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था इसका वैल्यू m माइनस डेल्टा m से लेके m प्लस डेल्टा m के बीच में हो सकता है। ऐसी वेलोसिटी क्या दे रखा हमको, वेलोसिटी क्या है 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा v प्लस माइनस m लिखे, इसको v लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको v प्लस माइनस डेल्टा v, ऐसे ही इसका वैल्यू v माइनस डेल्टा v से लेके v प्लस डेल्टा v के बीच में हो सकता है। तो हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसको ये जो फॉर्म आ रही है किस फॉर्म में आ रही है पता है, तो ये जितने भी आंसर आ रहे हैं किस फॉर्म में लेकर आना है हमको लेकर आना है k प्लस माइनस डेल्टा k के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर इसका डेल्टा k निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/2, मास कितना है 5 इंटू वेलोसिटी कितना है v का वैल्यू कितना है 20 द स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, और 2 से 200 टाइम कैंसिल आउट हो गया। जब 200 टाइम कैंसिल आउट होगा और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000 जूल आया कि नहीं आया, तो हमारे पास ये k का वैल्यू तो आ गया कितना, काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा k। तो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v राइट कर सकते हैं। तो डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू डेल्टा m का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना 0.5 एंड m का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 डेल्टा v का वैल्यू कितना है 2 इंटू 0.4 है और अपॉन 20। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू, यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो 5/50 हो गया, और 5/50 का मतलब कितना है जनरली 1/10, क्योंकि 5 से 50 10 टाइम कट जाएगा, प्लस अब यहाँ से अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 से कितने टाइम कट जाएगा 4 5 जा 20, तो 50 टाइम कट जाएगा, 2 इंटू 1/50 होगा, तो इक्वल टू 1/10 प्लस 2 से 50 को काटेंगे कितने टाइम कटेगा 1/25, ऐसे कैंसिल आउट होगा। अब हम 25 एंड 10 का LCM लेंगे, हम 100 आ जाएगा, तो 10 से कितने टाइम कटाइए 10 प्लस 4, तो कितना आ गया ये 14/100, और 14/100 आ गया है। तो इधर देखिए इसको डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू कितना आ गया है 14/100, और k का वैल्यू हमारे पास पहले ही आ गया है, k का वैल्यू कितना आया था 1000, और जब इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14/100 इंटू 1000, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, तो 14 इंटू 10 कितना हो गया 140 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 140 जूल आ गया है, कितना 140 जूल, क्योंकि देखो डेल्टा k अपॉन k था, इस k का मल्टीप्लाई इसमें होता है और k का वैल्यू हमारे पास 1000 जूल आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम इसको k प्लस माइनस डेल्टा k के फॉर्म में लिख सकते हैं, k का वैल्यू कितना है 1000 जूल प्लस माइनस डेल्टा k का वैल्यू क्या है 140 जूल, समझ रहे हैं आप। तो इसको ऐसे करके ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा 1000 माइनस 140 से लेके 1000 प्लस 140 जूल के बीच में आ सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है 1000 प्लस माइनस 140 जूल, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो हमको लिस्ट फर्स्ट के साथ लिस्ट सेकंड को मैच करना है। जैसे क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका डायमेंशन क्या क्या है और यहाँ से देख के हमको ऑप्शन चेक करना है कौन सा ठीक है। फर्स्ट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को पता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के।
स्प्रिंग के द्वारा कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट लेते थे हम लोग, क्या होगा के एक्स। तो अगर आपको यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट के का डायमेंशन निकाला तो के क्या निकालेंगे, F अपॉन एक्स करके निकालेंगे कि नहीं। तो के इज इक्वल टू, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एक्स। एक्स क्या है, लेंथ, तो एल हो जाएगा, ऐसे एल कैंसिल आउट हुआ तो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन एम टी माइनस टू आया। सेकंड क्या है, एंगुलर स्पीड, ये तो किसका रहा, ए का। तो ए का कितना है, एम टी माइनस टू, तो इसमें एम टी माइनस टू आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है इसका, ये तो एक आ रहा है। सेकंड क्या है, एंगुलर स्पीड, क्या है, एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड को भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था हमने एंगुलर स्पीड में, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। तो इसमें क्या पढ़ा था, एंगुलर स्पीड में हमने ओमेगा, एंगुलर स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो क्या हुआ इसका मतलब 1 अपॉन टी, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आ गया, टी इनवर्स। जो एंगुलर स्पीड है इसका डायमेंशन क्या आ गया है, टी इनवर्स आ गया है। तो इसलिए इसमें अब टी इनवर्स कौन सा है, तो इनका जो बी का है, बी का ऑप्शन ये है, टी इनवर्स आ रहा है। अब उसके बाद सी क्या है, एंगुलर मोमेंटम, सी क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम भी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था हमने एंगुलर मोमेंटम में, एल इज इक्वल टू जनरली क्या होता है, आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा इसका एम एल स्क्वायर। ओमेगा का हमने भी निकाला है क्या, टी इनवर्स, टी इनवर्स निकाला है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसका डायमेंशन आ गया है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो इस ये किसका आ रहा है, सी का आ रहा है। अब ऑफकोर्स एक रह गया है, कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो डी का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कैसे कैसे आ रहा है इसमें ऑप्शन, ए का आ रहा है बी, यानी कि ए का बी का मतलब ए का आ रहा है सेकंड, ए का तो सेकंड आ रहा है, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट में दिख रहा है अभी। एंगुलर मोमेंटम सी का कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, एंड डी का कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, तो इसका जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस। If the equation is modified to change the origin other than 0, 0, then find out the correct dimensions of A and B in the new equation। तो आप समझ रहे हैं, जो सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए क्या है इसमें, रेडियस। जनरली याद रखना है, ये जो एक्स है ये क्या है, इसका डायमेंशन एल होगा, वाई क्या है इसका भी डायमेंशन एल होगा, और ए क्या है इसका भी डायमेंशन एल होगा, क्योंकि रेडियस है, ये सभी क्या है, लेंथ है ये। अब इसी इक्वेशन को बोल रहा है कि मॉडिफाई करके ये वाला इक्वेशन बनाया जाता है, क्या, एक्स माइनस ए टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी अपॉन बी का स्क्वायर। तो जब इसी को मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाया जा रहा है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि इसमें ए एंड जो बी है इनका डायमेंशन क्या होगा। तो आपको पता है सेम डायमेंशन के टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो जो एक्स का डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के इक्वल होगा, ए टी के डायमेंशन के होगा। और उसके अलावा ये भी बोला है इसमें, द डायमेंशंस ऑफ टी इज गिवन एज टी इनवर्स। जो टाइम का डायमेंशन है वो कैसे लेना है, टी इनवर्स की तरह लेना है हमको इस इक्वेशन में। तो x क्या है, x का डायमेंशन क्या है, l इज इक्वल टू a का हमको फाइंड करना है, और t का डायमेंशन क्या होता है, इसने बोला है क्या लेना है, टी इनवर्स लेना है, t का डायमेंशन। ठीक है, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ से, जनरली l, अब t माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये t प्लस 1 हो जाएगा। तो a का डायमेंशन क्या आ गया है, LT1 आ गया है। देखो t माइनस 1 इधर जाएगा, अपोन में जाएगा, ऊपर आके प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड क्या है, y माइनस टी अपॉन b है। तो जो y का डायमेंशन है वो t अपॉन b के डायमेंशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो y का डायमेंशन क्या होगा, l इक्वल टू
टी को क्या बोल दिया है, टी का डायमेंशन टी इनवर्स में लेना है अपॉन बी। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी माइनस वन अपॉन एल इधर जाएगा तो एल इधर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, l ऊपर आएगा l माइनस वन एंड t माइनस वन हो जाएगा। तो हमारे पास जो a का डायमेंशन है वो क्या आ गया है, a का तो आया है एल टी आया है, यानी कि एल टी प्लस वन या एल वन टी वन, और b का क्या है एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है इसमें वो देख लेते हैं। a का डायमेंशन तो एल टी, b का डायमेंशन एल माइनस वन टी माइनस वन, इसका जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रखे हैं हमको, फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकंड में क्या दे रखे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेटेंट हीट। तो प्रेशर ग्रेडियंट सबसे पहले देखते हैं हम लोग ए के लिए। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है डीपी ओवर डी एक्स, जहाँ पे पी क्या है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर का डायमेंशन क्या आता है एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू, क्योंकि आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे ए स्क्वायर आता है तो इसलिए एल माइनस वन हो गया, अपॉन डी एक्स क्या होगा एल, तो क्या होगा एम एल माइनस टू एंड टी माइनस टू। ये एल जब ऊपर जाएगा एक वन है, ऊपर जाएगा माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसका डायमेंशन क्या आ गया, एम एल माइनस टू एंड टी माइनस टू। तो इसमें कौन सा आ रहा है प्रेशर ग्रेडियंट का, एम एल माइनस वन एम एल माइनस टू एंड टी माइनस टू। तो ये तो ए वाले का आ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट का ये आ गया है। बी क्या है, एनर्जी डेंसिटी। बी क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है कि नहीं होती, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एम एल माइनस वन, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन होगा, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू हो गया। तो जो एनर्जी डेंसिटी उसका डायमेंशन क्या गया है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो जो इसका एनर्जी डेंसिटी का किसके साथ मैच कर रहा है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसी के साथ मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, तो ये क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज क्या होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो क्या होगा ए एंड टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू और एक वन ये रहा, तो ऊपर जाएगा कितना होगा टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आ गया सी का। अब रह गया कौन सा, अब रह गया जनरली फोर्थ ऑप्शन, क्या है, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू चेंज फेज। तो लेटेंट हीट L इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई M, और Q क्या है हीट, M क्या है मास। तो कैसे लिखेंगे, हीट का M L स्क्वायर एनर्जी का ही फॉर्म होता है, M L स्क्वायर T माइनस टू एंड मास M। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, M से M कैंसिल आउट होता है, M जीरो L स्क्वायर एंड T माइनस टू। तो हमारे पास सभी का डायमेंशन आ गया है। लेटेंट हीट का कौन सा आया है, ये आया है एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये डी का आ गया है। तो जो ए है, ए का कौन से के साथ मैच कर रहा है, थर्ड का, ए थर्ड के साथ है, बी सेकंड के साथ है, और सी फोर्थ। ए का थर्ड, बी सेकंड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। तो इसका जो फर्स्ट है यही मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका यही आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question, a student determines Young modulus of elasticity using the formula y is equal to mg L cube upon 4bd cube delta. The value of g is taken to be 9.8 meter per second square without any significant error. His observation are as following. तो कैसे ऑब्जर्व किया है, मास, ये फिजिकल क्वांटिटी है, मास m 1 ग्राम, लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी कि एक तरीके से डेल्टा m। ऑब्जर्व वैल्यू क्या है m, ऐसे ही लेंथ ऑफ बार, ब्रेथ ऑफ बार, थिकनेस ऑफ बार एंड डिप्रेशन, इस तरीके से मेजर करा है। तो हमको पूछा है देन द फ्रिक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y इज, तो y में फ्रिक्शनल एरर क्या है। तो हमको क्या किसके अकॉर्डिंग मेजर कर रहा है यंग मॉडुलस को, ये y
इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब डेल्टा। तो हमको y में फ्रिक्शनल एरर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b क्योंकि g कांस्टेंट है, प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टा। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा m कितना 1 ग्राम और ये कितना 2 kg। तो इस 1 ग्राम को kg में ही कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg अपॉन 2 kg प्लस 3 इंटू डेल्टा l। डेल्टा l क्या देख रहे हैं आप लोग? 1 mm। इसको भी हम लोग मीटर के साथ ही कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे करेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं करेंगे? तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन लेंथ कितना था इसका? 1 मीटर था, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस डेल्टा बी में देखिए, अब ये तो कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर और ये कितना है? 0.1 mm। तो 0.1 mm को हम सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2 क्योंकि पॉइंट के बाद एक, तो क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 3। अब देखिए डी की वैल्यू इधर क्या दे रखा है? 0.01 mm और ये कितना है? 0.4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको जो 0.01 mm दे रखा है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेंटीमीटर में। तो कितना आएगा? देखो 0.01 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या होगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.4 है इसको हमने डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर लिख दिया है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद प्लस ये क्या बचा? डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू कितना है? 0.01 mm है और ये 5 mm है। तो इसको कितना लिख सकते हैं आप लोग? 10 टू द पावर माइनस 2 mm लिख सकते हैं कि नहीं? 10 टू द पावर माइनस 2 mm अपॉन 5 mm। तो mm से mm ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसके जितने भी यूनिट्स थे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू, अब इन सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो इधर क्या बचेगा? 1/2 0.5 प्लस 3/1 होगा तो क्या रहेगा? 3 प्लस अब हम लोग 1 में, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 ध्यान देना आपको, 1 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? अब देखो इधर हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3 नहीं है। जब हम 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.25 के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको -3 करने के लिए हम लोग एक पॉइंट बात कर देते तो 2.5 हो जाएगा। ऐसे ही इसको कर देंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा? 7.5 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम सभी को ऐड करके लिखेंगे तो क्या आएगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 करेंगे तो 0.0155 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी दिख रहा है हमको 0.0155 यही मैच कर जाएगा। समझे आप लोग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्वांटिटी x इज गिवन बाय, तो x हमको ऐसे दे रखा है IFB² अपॉन WL टू द पावर 4 इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, फोर्स है, वेलोसिटी V, वर्क W एंड लेंथ L। द डायमेंशन फार्मूला फॉर x इज सेम एज दैट ऑफ, तो x का जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसके सेम आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी डेंसिटी, प्लैंक कांस्टेंट। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। IFV² अपॉन WL टू द पावर 4 क्या डायमेंशन आता है? तो I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका क्या होता है? ml²। F क्या होता है? फोर्स mlt-2 एंड V क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का होता है lt-1 और इस पे भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? l² t-2 अपॉन
वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड एल क्या है लेंथ, इसका पावर क्या होगा 4 लगा हुआ उधर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास 1 हो गया 2 हो गया और नीचे एक मास है तो केवल क्या बचेगा मास का 1 ही बचेगा। इधर क्या है लेंथ का 2, इधर लेंथ का 1, 2 एंड 1 कितना हो गया 3 और इधर लेंथ का कितना है 3 एंड 2 5 हो गया और नीचे लेंथ का कितना है 2 एंड 4 6। अब एक ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा l माइनस 1 क्योंकि ऊपर प्लस का 5 हो गया, नीचे 6 है ऊपर जाएगा तो माइनस 5 होगा तो l माइनस 1 हो गया। इधर t माइनस 2 माइनस 4, अब इधर माइनस 2 है तो ऊपर ये t जाएगा तो प्लस 2 होगा, माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा t माइनस 2 क्योंकि माइनस 4 ऑलरेडी ऊपर है और एक नीचे कितना था t प्लस 2 था। अब इसके अलावा क्या कुछ और भी बच रहा है ml माइनस 1 t माइनस 2। तो आप देखिए जो ml माइनस 1 t माइनस 2 है अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकाला था कि नहीं निकाला। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है U इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम और एनर्जी का क्या पढ़ा था हमने ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब। देखिए इधर तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग m L के ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 एंड T माइनस 2 m L माइनस 1 T माइनस 2। तो ना तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और ना ही फोर्स कांस्टेंट ना ही प्लैंक कांस्टेंट, सीधे सीधे किसका एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसकी सेंटीमीटर का पावर कितना है 2। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो किसी स्क्वायर का जो एरिया हमारे पास कितना दे रखा है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग कितने स्क्वायर ले रहे हैं 7 इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो उनको हमको एरिया किसे बताना है सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कितना है 5.29 है, जो 5.29 है तो इसमें फिर जनरली सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिख रहा है हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो 7 स्क्वायर्स का देखेंगे तो कैसे देखेंगे आप लोग, एरिया ऑफ 7 स्क्वायर्स का कैसे देखेंगे आप, टोटल एरिया क्या आएगा 7 इंटू 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर और जब इसमें हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये। ठीक है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया है 1 2 3 4, इसमें 4 हो गया है क्योंकि जब 0 बीच में आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड किया जाता है लेकिन इसमें कितना है 3। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही नोट करेंगे। तो इसका जो 7 स्क्वायर्स हैं उनका जो एरिया होगा कितना बोला जाएगा 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कितना 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो 5.29 दे रखा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमको 3 ही दिखाना है। और क्योंकि जो बाद में 0 होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में होता है तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको चीज़ें अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू।